तो क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? वैद्युत प्लस क्षेत्र। वैद्युत प्लस क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत का मतलब होता है वैद्युत आवेश। वैद्युत का मतलब होता है वैद्युत आवेश। पूरी फिजिक्स में कहीं भी वैद्युत लिखा हुआ हो तो 100% याद रखना, वैद्युत का मतलब वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश प्लस क्षेत्र, वैद्युत आवेश का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश का क्षेत्र। अगर वैद्युत आवेश होगा तभी वैद्युत आवेश का क्षेत्र बनेगा। अगर वैद्युत आवेश होगा तभी वैद्युत आवेश का क्षेत्र बनेगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेश का क्षेत्र होता है। वैद्युत आवेश होगा तभी वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर कहीं पर वैद्युत आवेश नहीं है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम प्लस क्यू आवेश यहाँ रख दें तो हम देखेंगे चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर होता है F/Q0। एक आवेश हमने पढ़े थे, लेकिन एक आवेश और आ गया Q0। Q0 को हम कहते हैं सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश। सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश ये इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि प्रत्येक आवेश इस पे फोर्स लगा सकता है, लेकिन ये किसी दूसरे आवेश पर फोर्स नहीं लगाता। ये केवल टेस्टिंग चार्ज है। तीव्रता ज्ञात करने का आवेश बताइए। तीव्रता ज्ञात करने का जो आवेश होता है वो Q0 होता है। Q0 से हम ज्ञात करते हैं तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बताया कि E से शो करते हैं। इसको E से प्रदर्शित किया जाता है और E दो राशियों से डिफाइंड होता है। नंबर 1 फोर्स यानी कि वैद्युत बल। दूसरा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आवेश Q0, सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश। ये दो राशियों से डिफाइंड होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और E बराबर होती है F/Q0। लेकिन हमने ये बताया था कि ये इतना सूक्ष्म होता है कि इस पर आवेश कोई भी बल लगा सकता है, लेकिन ये किसी पर भी बल नहीं लगा सकता। और इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है जी इसका नहीं है, जी किसी और आवेश का है। तो हमारा जो डेफिनेशन अगर हम R के पदों में देखें तो F का मान हो गया कूलम के नियम से 1/4πε0। अब कोई आवेश Q0 पर बल लगा रहा है अपॉन R², अपॉन कितने Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया? कट गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 1/4πε0 × Q/R²।
इसको हम कह सकते हैं एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। एक आवेश के कारण, बल दो आवेश के कारण होता है, तीव्रता एक आवेश के कारण होती है। अगर आवेश Q1 के कारण देखनी है r दूरी पर तो तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन r स्क्वायर।